Situation is under the control of God and nothing is beyond the control of God. कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर है। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो भी परिस्थितियां हैं प्रभु अपने प्यार करने वालों के लिए भलाई को पैदा करती हैं। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर के दिल की बातों को जाने। परमेश्वर के मन की बातों को जाने और उसकी अद्भुत ज्योति पर हम विचार करें। आज हम पढ़ना चाहते हैं यहेजकेल की किताब और उसका 46वां अध्याय। यहेजकेल की किताब और उसका 46वां अध्याय और उसका 1 पद से। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भीतरी आंगन का पूर्व मुखी फाटक कामकाज के 6वें दिन बंद रहे। पूर्व मुखी फाटक 6वें दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे। यहां एक भविष्यवाणी सामने आती है, विश्राम दिन को खुला रहना और नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के उसारे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंबे के पास खड़े हो जाएं और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे और वह फाटक की देवड़ी पर दंडवत करें। तब वह बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद ना किया जाए। लोग विश्राम और नए चांद के दिन में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सन्मुख दंडवत करें और विश्राम दिन में होम बलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाएं। व भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेंढा। पिता परमेश्वर हम सबको इस वचन के पीछे छुपी भविष्यवाणी को समझने का अनुग्रह देने पाए। यहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, भीतरी आंगन का पूर्व मुखी फाटक। भीतरी आंगन का पूर्व मुखी फाटक, ये पूर्व दिशा जो है वह परमेश्वर के सामने परमेश्वर की ओर से एक विशेष दिशा नियुक्त की गई है। अदन की बगीचे में भी कुछ एक दरवाजा था और उसी दरवाजे से परमेश्वर पिता ने आदम को बाहर निकाला था। यदि आप उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी 24 वचन पर पढ़ें, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 24, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए वाटिका के पूर्व की ओर और चारों ओर पेड़ के चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को नियुक्त कर दिया। घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को नियुक्त कर दिया। यह है वो परमेश्वर का वचन जहां पर प्रथम सृष्टि के साथ ही अदन के बगीचे का पूर्व मुखी फाटक का वृतांत आता है। बीते दिनों में हमारे कलीसिया में छोटे छोटे बच्चे हैं जो 8 साल से लेकर के 11 वर्ष तक के हैं। उन्हें प्रभु ने कुछ ऐसा प्रार्थना का आंदोलन दिया है कि वे प्रार्थना करते करते देह त्याग करके आत्मा और प्राण में
वे देह से निकल आते हैं और यात्रा करते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्गदूतों को देखते हैं, एलिया बाबा को देखते हैं, मूसा बाबा को देखते हैं। जक्कई को उन्होंने देखा, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को अलग अलग रूपों में और अलग अलग फिगर्स में उन्होंने देखा। ये सब बेतुकी बातें नजर आती हैं, परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य बालकों के समान है। जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी मनुष्य के दिमाग में होगी, हम उतना ही ज़्यादा परमेश्वर की उस रहस्य और भेद से परे होते चले जाएंगे। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसने अपना रहस्य मूर्खों पर, अज्ञानियों पर, गरीबों पर, रिजेक्टेड, जिसको कोई स्वीकार जानता पहचानता नहीं है, उन पर प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर दया करता है। जब कभी भी परमेश्वर की परमेश्वरत्वता का आमना सामना किसी व्यक्ति को या मानव को चाहिए, तो वह कहीं ना कहीं परमेश्वर की सामने इस वरदान की कल्पना करे कि जिसमें वह अपने आप को दीन करे, हलीम करे, अर्थात नम्रता और दीनता। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और धन्य है वे जो दीन हैं, वह स्वर्ग के अधिकारी होंगे। नम्रता और दीनता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां मनुष्य अपनी योग्यताओं को खो देता है, अपनी मैच्योरिटी को खो देता है, अपनी उम्र को खो देता है, वह कितना सियाना है, वह कितना पढ़ा लिखा है, उसने धरती पर कितने दिन गुजारे हैं, वह क्या क्या जानता है, इन सब बातों का बहिष्कार, इन सब बातों से आज़ादी, इन सब बातों से दूर रहना हमें परमेश्वर के करीब आने का रास्ता है। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने कहा कि वह धरती भर में मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। जी हाँ, नम्रता टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को परमेश्वर वह अनुभव देते हैं कि स्वर्गदूत को वे नंगी आंखों से देख सकते हैं। जी हाँ, संतों को भी, और जो बातें वे बताते हैं उनसे ऐसे पता चलता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। बच्चे कई बार कहानी बताना जानते हैं, ठीक है, परंतु ऐसी कहानियाँ जो बाइबल से मिलती जुलती होंगी, जिन्हें बाइबल में पढ़ा नहीं गया उन्होंने, फिर भी उनका जान लेना बड़ा बड़ा रहस्यमयी होता है। मैं दूध पीते बच्चों से अपनी महिमा कराऊंगा, ऐसे बाइबल हमें बताती है। एक वक्त की बात है, एक बालक को प्रभु ने महिमा की देह से निकलकर स्वर्ग में जाने का अनुभव दिया, और वो पिता परमेश्वर के सामने खड़ा, तेज रोशनी निकल रही। वैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा था, मेरा चेहरा देख करके कोई जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि वो सियाना हो गया था। परंतु यदि कोई बालक हो जाए तो वह पिता का चेहरा देख सकता है। तो इन बालकों ने देखा कि पिता का चेहरा बहुत तेजी से चमक रहा है। इस बालक ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, आप मुझे आपका चेहरा देखने के लिए अपनी रोशनी कम करो। आखिरकार बालकीय हृदय से हम जो भी कहें परमेश्वर मानने में तैयार हो जाता है। हनूक ने भी परमेश्वर से वो मनवा लिया जो परमेश्वर के सिद्धांत के अंदर नहीं था। हम परमेश्वर को कुछ करने में दबाव दें तो वह दबाव में आ भी सकता है, नहीं तो वो अपनी मर्जी से करता है। तब धीरे धीरे उसके चेहरे से रोशनी कम होने लगी। तब उसने 2 आंखें देखी, और उन आंखों के अंदर जो गोल काली पुतली होती है ना, उस काली पुतली में आदन के बगीचे का चित्र छुपा हुआ है, खुदा हुआ है। द गार्डन ऑफ ईडेन इज द साइट ऑफ गॉड। आदन का बगीचा परमेश्वर की आंख है। इसलिए उत्पत्ति के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय की सत्यता के अंदर इतनी ढेर सारी भविष्यवाणियां छुपी हुई हैं। यदि इन तीनों अध्यायों को आपने गहराई से समझ लिया तो संपूर्ण बाइबल आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरी बाइबल इसी 3 अध्याय को कंप्लीट करने में जुड़ी हुई है।
इसलिए अदन का जो बगीचा है वो परमेश्वर की आँख है। जी हाँ, उसमें हजारों भविष्यवाणियां छुपी हुई है, बशर्ते कि हम उसको खोज निकालें। सो यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में अदन के बगीचे में पूर्व दिशा का विवरण है। और यहाँ यहेजकेल की किताब में जब हम आ जाते हैं तो वहाँ भी पूर्व दिशा का महत्व समझाया गया है। सो आज हम पता नहीं क्यों, कहाँ, कैसे विचार करेंगे। यहाँ ऐसे लिखा है कि पूर्व अदन के बगीचे के पूर्व की ओर से आदम को परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। हाँ, यह वह जगह है जहां वो परमेश्वर की महिमा खोने की दशा में, लिसन मी केयरफुली, परमेश्वर की महिमा के खोने की दशा में वह अदन के बगीचे के अंदर नहीं रह सकता है। If someone wants to live inside the Garden of Eden, it is his first responsibility to envelop himself with the glory of God, because the glory of God will give the authority to come inside the Garden of Eden. अदन के बगीचे के अंदर की शर्त केवल एक ही है, और वो है जिस महिमा को आदम ने खो दिया है उसी महिमा में प्रवेश करना। जी हाँ, तब आप अंदर आ सकते हैं। चंगाई छुटकारा अपने आप में बहुत अच्छा है, परंतु अदन के बगीचे में प्रवेश करना हर एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी हवा को पूर्व के दरवाजे से बाहर निकाल दिया और वहां उसने करूबों को नियुक्त कर दिया कि आदम को अंदर मत आने देना। और यह क्रिया 4000 साल तक बनी रही। इवन दो वो भौतिक अदन का बगीचा परमेश्वर पिता ने छुपा दिया, परंतु उसका लेख आज भी हमारे सामने है। वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ था, वह एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा आज नहीं करेंगे, परंतु उसके प्रमाण जरूर देख सकते हैं। अदन के बगीचे के पूर्व दिशा की ओर से आदम को परमेश्वर ने निकाल दिया और वहां करूबों को नियुक्त कर दिया, और दरवाजे से लेकर के अदन के बगीचे के ठीक बीच में लगे हुए जीवन के पेड़ के जो रास्ते हैं, उन रास्तों में उसने ज्वालामयी घूमने वाली तलवार, रोटेटेड फ्लेमिंग शोर्ड, घूमने वाली ज्वालामयी तलवार नियुक्त कर दिया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जीवन के पेड़ के पास जाना चाहे तो उसे घूमने वाली ज्वालामयी तलवारों का सामना करके अपने आप को उसके साइज में बनाने के प्रोसेस में समर्पित हो जाए। हमारी सधी हुई भाषा को ध्यान से सुनिए, ये तलवारें आपको अपने साइज में नहीं आने देंगी। लिसन मी केयरफुली। मनुष्य जिस डिग्निटी में खड़ा है, जिस ज्ञान में खड़ा है, जिस बुद्धि में खड़ा है, जिस सूझबूझ में खड़ा है, उस सूझबूझ को लेकर यदि कोई जीवन के पेड़ के पास जाने का मन बनाए, पहली चीज तो ये करूब अंदर नहीं घुसने देंगे। दूसरी चीज, यदि अंदर आ भी गए तो ये तलवारें हमें जीवन के पेड़ के पास तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ये घूम रही हैं। नंबर 2 ज्वालामयी है, नंबर 3 तलवार है। तलवार काटती है, आग जलाती है, घूमने वाली किसी को बख्शती नहीं है, वह किसी को अपनी इच्छा से अनुमति नहीं दे सकती है। कुछ इसी तरीके से ज्वालामयी तलवारों को जीवन के पेड़ के पास चारों ओर लगा दिया गया। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं परमेश्वर आपकी डिग्निटी को, आपके परिचय को, आपकी सूझबूझ को ज्वालामयी तलवार के द्वारा जो अग्नि से बनी हुई है, वह उसको अपनी इच्छा के अनुसार रूपांतरित करना चाहती, अपनी इच्छा के अनुसार बदलना चाहती। और जो घूमने वाली ज्वालामयी तलवार के इनकाउंटर में
या उसके हस्तक्षेप में अपने आप को उसकी मर्जी के अनुसार अपने आप को बना ले, तो वह इस आग में से होकर जीवन के पेड़ के पास तक जा सकता है। जो आग के पास आएगा वह जल जाएगा। अब क्या जलेगा वो बात की बातें हैं। और जो आग के पास आएगा वह जल जाएगा, और जो जल जाएगा वह आग बन जाएगा, और जो आग बन जाएगा वह ज्वालामयी तलवारों के भीतर घुस जाएगा, और जो आग बनकर के ज्वालामयी तलवारों का अंग बन जाएगा वह बहते बहते जीवन के पेड़ के पास पहुंच जाएगा। और जो जीवन के पेड़ के पास पहुंच जाएगा वही जीवन का फल खाएगा, और जो जीवन का फल खाएगा वही अनंत जीवन का अधिकारी हो जाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन जो है, अनंत जीवन हमारे तुम्हारी प्रार्थना से नहीं मिलता है। अनंत जीवन जो है वो हमको कहीं ना कहीं परमेश्वर के सिस्टम में, जहाँ वो हमको तोड़ना चाहता है, मोड़ना चाहता है, मरोड़ना चाहता है, हमारा परिचय समाप्त करके वह अपना परिचय हमारे अंदर समा देना चाहता है, जिससे कि हमारा परिचय खत्म हो जाए और प्रभु का परिचय मात्र रह जाए। ऐसी दशा में ही कोई जीवन के पेड़ के पास जा सकता है। और इस दशा में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर पूर्वमुखी फाटक में खरूब लोग नियुक्त किए गए हैं कि वे किसी को भी अंदर ना आने दें। और आपको मालूम होवे 4000 साल तक अदन के बाग के इस दरवाजे से जो पूर्वमुखी था कोई अंदर नहीं जा सका। फिर 4000 साल के बाद इसी पूर्व दिशा में एक तारा चमकने लगा, और इस पूर्व दिशा में चमकने वाले तारे ने एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा की, एक ऐसे व्यक्ति की घोषणा की जो इस बंद दरवाजे को खोलने जा रहा है। जी हाँ, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है। और उसका एक चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। इस कहानी को सदियों से आप सुनते आ रहे हैं, उस पर चिंतन करना हमारा विषय नहीं है। इस पूर्वमुखी फाटक से प्रभु प्रवेश करते हैं। आपको जानकारी मिले, जी हाँ, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण क्रूस पर त्यागे, तब मंदिर का पर्दा, मत्ती की किताब और उसके 27वें अध्याय में और इसके 51वें पद में, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 एंड वर्स 50, वहाँ लिखा है, तब यीशु बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ देते हैं, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है। ये कौन सा मंदिर है? यह वही मंदिर है जो सुलेमान बाबा ने बनाया, और इसका दरवाजा भी पूर्व की ओर खुलता था। जरा ध्यान दीजिएगा, जब मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए अनुग्रह दिया, और जब वे सीन नाम जंगल में पहुंचे, तो सीन नाम जंगल में भी परमेश्वर ने जो मिलाप वाले तंबू का दर्शन दिया, उस मिलाप वाले तंबू के दर्शन में जो दरवाजा है ना, वो भी पूर्व दिशा की ओर खुलता था। पूर्वमुखी फाटक था। उसी के पैटर्न में सुलेमान ने भी कुछ ऐसा ही मंदिर बनाया जिसका दरवाजा पूर्वमुखी था। परंतु हमको मालूम होवे, कोई भी व्यक्ति
जो सामान्य व्यक्ति है, याजकों और महायाजकों को छोड़ करके कोई इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। याजक और महायाजक, क्योंकि दरवाजा बंद था। तब प्रभु यीशु मसीह जैसे ही क्रूस पर अपने प्राण देते हैं, कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। ऐसा कह करके, झुक करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जी हां, फिर क्या था? सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर के पवित्र स्थान और आंगन के बीच का पर्दा फट गया। अब हर एक व्यक्ति को परमेश्वर यह अनुग्रह देता है कि याजक के साथ साथ आप व्यक्तिगत रीति से अपना संबंध है परमेश्वर से स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, नाउ अब हम डायरेक्टली परमेश्वर के पास अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमें किसी मीडिया की आवश्यकता नहीं, और एक ही माध्यम है, वो है यीशु। यीशु ही मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और यदि कोई दरवाजे से प्रवेश ना करे और कहीं और से घुस जाए तो उसे चोर और डाकू की उपमा दी है। हमें दरवाजे से ही जाना है, और दरवाजा एक ही है, और वो दरवाजा अब यीशु बन गया, जिसने कहा मैं दरवाजा हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मैं भेड़शाले का दरवाजा हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। यह है पूर्वमुखी फाटक का रहस्य। अब आप कहेंगे, इसके साथ यह हिजकेल के 46वें अध्याय के पहले पद में यहोवा परमेश्वर यूं कहते हैं, भीतर आंगन का पूर्वमुखी फाटक कामकाज के लिए 6 दिन बंद रहे और फिर विश्राम के दिन खोला जाए। इसका क्या संबंध है जो आप बता रहे हैं? जी हाँ, इसका गहरा संबंध है। हमने आपको पहले ही कह रखा है कि अदन का बगीचा परमेश्वर की आंख है, झांकने का रास्ता है। जी हाँ, बाइबल में हमें ऐसा पाते हैं हम कि परमेश्वर की यहां एक दिन बराबर 1000 साल के, और 1000 साल बराबर एक दिन का। तो दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद, दूसरा पत्रस की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 8वां पद, जी वहां लिखा है, हे प्रिय, जब यह बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहां अपनी मुसीबतें बंद करें। प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु के यहां एक दिन 1000 साल के बराबर हैं, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। हाँ, तो परमेश्वर ने इस सृष्टि को 6 दिन में बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। ठीक है, परमेश्वर ने इस सृष्टि को 6 दिन में बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। तो यदि हम देखें कि भजन संहिता की 90 अध्याय के 4 पद में भी यही बात लिखी, बुक ऑफ साम चैप्टर 90 एंड वर्स 4, भजन संहिता 90:4, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का एक दिन जो बीत गया। वाह, 1000 साल परमेश्वर की दृष्टि में
ऐसे हैं जैसे कल का एक दिन बीत गया। आपको मालूम है 4000 साल में पर्दा फाड़ा था प्रभु यीशु ने, और अब 2000 साल ऊपर हो गए हैं। उत्पत्ति से लेकर यीशु के क्रूसिफिक्शन तक 4 दिन अर्थात 4000 साल पूरे हुए, और यीशु मसीह के पैदा होने या मरने के बीच से लेकर अब तक 2000 ऊपर हो गए। तो हम 6 दिन ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। 6 दिन हम पूरे कर चुके हैं, हमारे 6 दिन पूरे हो गए, और 7वां दिन विश्राम का शुरू होने वाला है। देखो, आज का संदेश एक भविष्यवाणी है। इसको लंबे प्रकाशन के बाद आप समझ पाइएगा। 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। 6 दिन के काम काज के बाद मंदिर विश्राम दिन में 7वें दिन खुला रहे। अब यहेजकेल की भविष्यवाणी में फिर चलते हैं। यहां लिखा है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, भीतरी आंगन के पूर्व मुखी फाटक काम काज के 6वें दिन बंद रहे। काम काज के 6 दिन बंद रहे। 6वें दिन ने 6 दिन। The full 6 days has to be closed the door of the temple of God, जो पूर्वमुखी है। Listen me carefully. पूर्व दिशा का जो दरवाजा है वो पूरे 6 दिन बंद रहना चाहिए, परंतु 7वें दिन खुलना चाहिए। विश्राम दिन को खुला रहे। नया चांद जो है, नए चांद के आधार पर ही यहूदी लोग परमेश्वर के लिए पर्व मनाते हैं। हाँ, उनका जो पखवाड़ा होता है, फिर उसके माह होते हैं, वर्ष होते हैं, वे नए चांद के ऊपर निर्भर करते हैं। नए चांद के वक्त जो है, फुल मून में वे परमेश्वर के लिए मंडप का पर्व मनाते हैं। हमारे लिए भी एक मंडप का पर्व आ रहा है, और वो 7वां दिन है। वो 7वें दिन में सृष्टिकर्ता इसी संसार में अपने लोगों के साथ एक दिन अर्थात 1000 साल तक राज्य करेंगे। वाह वाह, हालेलुया। इसी धरती पर हमारा प्रभु 1000 साल तक राज्य करेगा, और हमें इसी धरती पर 1000 साल के राज्य में जो विश्राम का साल होगा, 7वां दिन होगा, उस 7वें दिन में यदि हमको अपने प्रभु के साथ रहना है तो हम सबको कहीं ना कहीं महिमा की देह पहननी पड़ेगी। Without the glorious body, none of the person can enter unto this millennium years. ये 1000 साल के वर्ष में इसी संसार में हमारे प्रभु का शासन चलेगा। उसमें इलेक्शन नहीं होगा, वरन परमेश्वर कौन रहेगा उसका सिलेक्शन करेगा। नो इलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। आज इलेक्शन में हम इलेक्ट करते हैं राजा को, 1000 साल में परमेश्वर हमको सेलेक्ट करेगा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो या नहीं। आज हम राजा को बनाते हैं, परंतु इस 1000 साल में राजा हमको अनुमति दे या ना दे, उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। कौन रहेगा इस 1000 साल में? आपने बहुत कर दिया उसको इलेक्शन में खड़ा, परंतु अब वो तुम्हारा सिलेक्शन करेगा, और वो सिलेक्शन करेगा या ना करेगा इसका आधार तो परमेश्वर का वचन ही बता सकता है। ठीक है, आप करते रहिए इलेक्शन,
हम तो सिलेक्शन मूड वाले हैं, और सिलेक्शन में प्रभु अपने वचन की डोरी से, अपने वचन के स्केल से नाप करके आप अंदर जाने लायक हैं या नहीं, उसके सिस्टम को आप समझते हैं या नहीं, उस सिस्टम के द्वारा परमेश्वर हमें एलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करेगा कि हम 1000 साल में 7वें दिन विश्राम करें। जी हाँ, ये स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग की रिहर्सल है। पिता और पुत्र दोनों का सिंहासन इसी पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा, और वह उसी अदन के बगीचे के ठीक बीच में स्थापित किया जाएगा। और यदि आज हम अदन के बगीचे की व्यू रचना समझें तो अदन के बाग में जो 4 नदियां पाई जाती थीं, गिहोन, पिसोन, यदकेल, एनफरात, यदि आप गिहोन और पिसोन नदी को देखें तो आज भी भौगोलिक स्थिति में मिस्र देश में नील नदी के ऊपर बहती हुई पश्चिम की खाड़ी में जाकर के बहती है। और यदि यदकेल एनफरात देखें तो तुर्की से पहाड़ के एक ओर से यदकेल और पहाड़ के दूसरी तरफ से फरात नदी निकलती है, और यदकेल एनफरात बहते बहते तमाम अरबन देश को सींचते हुए कुवैत की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। परंतु दुख की बात यह है, दुख नहीं कहना चाहिए, भविष्यवाणी की बात यह है कि जब यदकेल एनफरात नदी जब बहती है तो पश्चिम की खाड़ी में एक महानदी के रूप में गिरती है। परंतु यदकेल एनफरात नदी जब ऊपर के पहाड़ों से सींचते सींचते बाबुल की उस जंक्शन में आती है सिनार देश में, तो वहां एक नहर बन जाती है, और कुवैत की खाड़ी में जाते जाते उसमें एक भी बूंद पानी जा नहीं पाता है, केवल गंधा नाली का पानी। जरा देखिएगा, 2 नदियां हैं, एक महानदी पश्चिम की ओर पश्चिम की ओर महानदी बन के बहती है, परंतु ये जो 2 नदियां हैं वो कुवैत की खाड़ी में इतनी विशाल नदियां थीं, निकलने के बाद जिनको स्टॉप डैम बना करके उसको इतना छोटा बना दिया गया कि उसका वजूद ही खत्म हो गया। और ये दोनों नदियां जब जंक्शन में मिलती हैं, जिसके बीच में बाबुल अर्थात सिनार देश है, उस सिनार देश में जहां पर बाबुल का गुंबद बनाया गया, और भविष्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी वहीं बनाया जाएगा। विश्व की एकल सरकार है जब इस धरती पर स्थापित की जाएगी, जिसको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट या वन ऑर्डर गवर्नमेंट कहते हैं, उसका हेड ऑफिस इन्हीं दोनों नदियों के जंक्शन के ठीक बीच में होगा, जो नदी को इतना संकीर्ण कर देंगी, इतना संकीर्ण, इतना छोटा कर देंगी कि वे नहर के समान, और उस नहर में सिर्फ गटर का पानी बहता है जो कुवैत की खाड़ी में जा मिलता है। एक महानद है, 2 नदियां, और एक गटर का पानी। ऐसा क्यों? याद रखिएगा, उसका कारण है। और यदि आप जहां पर यदकेल एनफरात नदी आकर के मिलती हैं उसमें खड़े हो जाइए तो यरूशलेम का पूर्व मंदिर का जो पूर्वी फाटक है, जिसको गोल्डन गेट कहते हैं, वह साफ दिखाई देता है। दैट मीन्स मंदिर की पूर्व दिशा में 1800 किलोमीटर की दूरी में बाबुल का गुंबद जहां बनाया गया था, वहीं वह जगह है जहां गिहोन यदकेल एनफरात नदी का पानी धीरे धीरे सूख करके नहर में बदल जाता है। दिस इज द प्रोफेसी। अंत के दिनों में कुछ यही होगा। अंधकार की सत्ता इस जीवन के जल को शोषित कर लेगी, और बीते 2019 और 21 के अंदर कलीसियाओं के ऊपर में होने वाला अत्याचार, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर हमला, इस बात का प्रतीक है कि गिहोन और पिसोन नदी जो लबालब बहा करती थी, अब मानो वह संकीर्ण होकर के एक नहर में बदल चुकी है। इसका तात्पर्य है कि जरूर
छठों दिन दरवाजा बंद रहे, कोई आना जाना ना करे। परंतु छठवें दिन के बाद में जैसे ही विश्राम का दिन शुरू होगा, उस विश्राम दिन में यह खुला रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कि 4000 साल तो पहले ही गुजर गए, बचे 2000 साल। तो 2000 के ऊपर भी तो 21 बढ़ गए भैया। अब थोड़ा सा कैलेंडर में हेर फेर हो सकती है, ठीक है कि नहीं? हम उस कैलेंडर की कैलकुलेशन में जाना नहीं चाहते हैं। आज हम सांकेतिक रीति से वहां निचोड़ निकालना चाहते, कभी गहन अध्ययन में हम उस पर चलेंगे। तो 6000 साल के अर्थात 2000 साल का समय लगभग ऊपर गुजरे जा रहा है। इसलिए मेरे प्रभु को 6000 साल के पूरे होने के तुरंत बाद 7वें 1000 साल में अपना 7वां दिन अर्थात विश्राम का दिन शुरू करना है। परंतु 7वें 1000 साल में तो कलीसिया को यहां आकर के प्रभु यीशु के साथ और पिता परमेश्वर के साथ रहना है। परंतु इससे पहले कि प्रभु पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु इस धरती पर नए यरूशलेम में आए, कलीसिया को इस संसार से उठाया जाना जरूरी है। क्योंकि यदि कलीसिया उठाई ना जाए तो उसको महिमा की देह कैसे मिलेगी? द रेप्चरेशन का मतलब ही होता है देह का रूपांतर। रोमियो की किताब के 8वें अध्याय में लिखा है कि हम अपने देह के छुटकारे की वाट जोहते हैं। The church is waiting for the transformation of their own material body. वो महिमा की देह में रूपांतरित हो जाएं। क्योंकि जब तक कलीसिया का महिमा की देह में रूपांतर नहीं होगा ना, तब तक आप ऊपर उठाए नहीं जाएंगे। और जब तक ऊपर उठाए नहीं जाएंगे तो इस धरती पर 1000 साल में राज्य करने के लिए आएंगे कैसे? ये मरणहार शरीर में रह करके, नए यरूशलेम के अंदर रह करके तो हम प्रभु के 1000 साल की राज्य के भागी नहीं हो सकते। तो परमेश्वर के द्वारा स्थापित 7वें दिन का 1000वां साल जो है ना, उस 1000वें साल के 7वें दिन में मेरा प्रभु आपके लिए एक ऐसी बयार, एक ऐसा भोज तैयार करेगा जिस भोज में हम 1000 साल तक महिमा की देह पहन करके परमेश्वर के साथ आमना सामना करते रहेंगे। हालेलुया, वाह। तो ये भविष्यवाणी क्या कहती है? 6 दिन दरवाजा बंद रहे। आज हम एक भविष्यवक्ताई आवाज अर्थात एक क्या बोलना चाहिए, एक दर्शन हमने बीते दिनों में बताया था, उसको हम फिर रिपीट करना चाहते हैं। और वो दर्शन ये है कि यरूशलेम का वो 12 फाटक वाला एरिया दिखाई दे रहा है। आज भी यरूशलेम के भीतर बाहर आने जाने के लिए 12 फाटक हैं। ये जो 12 फाटक हैं वो भविष्यवाणी के आधार पर बनाए गए हैं। और उसका जो पूर्व मुखी फाटक है, उस पूर्व मुखी फाटक को इस्माइलियों ने, फलिस्तीनियों ने उसको कंक्रीट से बंद कर दिया है। और उस दरवाजे के ठीक बाहर से उन्होंने, फलिस्तीनी लोगों ने अपना कब्रिस्तान बना लिया। उसके थोड़ा और नीचे आए तो किद्रोन का नाला है, वहां पर बेजाति या अन्य जाति लोगों की कब्र है। और पहाड़ी से थोड़ा और ऊपर उठें तो वहां पर यहूदियों की कब्र है। और जब प्रभु यीशु मसीह गेतसमनी पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए जाते
और गेत्समनी बाग कुछ ऐसे ही पूर्व मुखी फाटक के लेफ्ट साइड में है। यदि फाटक की तरफ से देखिए तो उसके लेफ्ट साइड में पूर्व मुखी गेत्समनी बाग है और राइट साइड में यहूदियों की कब्र है और ठीक बीच में से एक रास्ता है जिस रास्ते पर बैठ करके यीशु मसीह गधे के बच्चे पर आए थे और लोग शोर मचा रहे थे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और जहां प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ करके ढलानू पर थे, उन्होंने यरूशलेम के पूर्व मुखी फाटक को स्पष्ट रीति से देखा। अब जरा देखिएगा, यीशु गधे के बच्चे पर बैठा है यहां पर उसी ढलानू के पड़ाव पर जिसके सामने गोल्डन गेट है। उस गोल्डन गेट के अंदर देखा जाए तो परमेश्वर के आंगन वाला आंगन वाला दरवाजा दिखाई देता है और वहीं से और आगे जाके देखें तो महापवित्र स्थान जहां पर वाचा का संदूक है वह दिखाई देता है। ये सब प्रोफेसीज हैं, हमको समझना पड़ेगा। हाँ, यीशु 4000 साल पहले गधी के बच्चे पर बैठ करके आया। इसी पूर्व मुखी फाटक से उसने निहार के कहा, इस पत्थर पर पत्थर भी न बचेगा मंदिर का जो ढाया ना जाएगा। हे जरूशलेम, हे जरूशलेम, कितने बार मैंने तुझे चाहा कि जैसे मुर्गी बच्चों को पंख तले छुपा लेती है वैसे ही मैं भी तुझे छुपा लूं, परंतु तूने कभी नहीं चाहा। देख, पत्थर पर पत्थर भी ना बचेगा जो ढाया ना जाए। और यीशु मसीह की इस भविष्यवाणी के 70वीं एडी में वो मंदिर कोलैप्स कर दिया गया और मंदिर का काम खत्म हो गया और उसको अन्य जातियों ने अपने अधिकार में ले लिया। महापवित्र स्थान छोड़कर आंगन को और वेद और पवित्र स्थान को अन्य जातियों ने अपनी आराधना का केंद्र बना लिया। आज भी वहाँ मॉस्क है और युद्ध उसी के लिए हो रहा है, जरा देखिएगा। और उन्होंने फलिस्तीनियों ने इस पूर्व मुखी फाटक को पत्थर से रच रच करके कंक्रीट से सील कर दिया। देखो भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है। 6 दिन ये दरवाजा बंद रहे, परंतु 7वें दिन विश्राम के दिन ये दरवाजा खोला जाएगा। और आपको मालूम होवे 6000 साल तक फलिस्तीनियों ने जो परमेश्वर के भवन पर अपना अधिकार जमा के रखा, आज भी संसार कलीसिया के ऊपर अपना अधिकार जमाने की बात कर रहा है। हमारी स्वतंत्रताएं छीनी जा रही हैं। हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आराधना करने के लिए वाद्य नहीं करने के लिए वाद्य और मजबूर किए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दरवाजा बंद नहीं है? परंतु एक बात याद रखिएगा, एक ऐसा समय आ रहा है जब ये दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। अब जरा दर्शन की बातें सुनिएगा। इसी यरूशलेम के 12 फाटकों में से मुख्य फाटक है गोल्डन गेट। और गोल्डन गेट ही एकमात्र गेट है जिसके बाहर खड़े होकर के मंदिर के अंदर तक झांका जा सकता है। और इसी गोल्डन गेट के सामने किद्रोन के नाले के ऊपर प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके भविष्यवाणी कर रहे हैं। और लोग चिल्ला के कह रहे हैं, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। उसी गोल्डन गेट के सामने जिसको लोगों ने, फलिस्तीनियों ने उसको कैप्चर करके उसको सील कर दिया गया है, उसके बाहर इस्माइलीज लोगों की या फिर फलिस्तीनी लोगों की कब्रिस्तान है। ध्यान दो। और बीते 15 दिन पहले दर्शन में प्रभु दार्शनिक को यह बता रहे हैं कि पूर्व मुखी फाटक के बाहर जहां फलिस्तीनियों ने कब्र बना कर रखा है, वहां बिल्लौर के कांच के समान एक पारदर्शी वातावरण हिलता दिखाई दे रहा है। जैसे गर्मी के दिनों में जमीन या पत्थर गर्म हो जाए तो
उसके पीछे की जो भूमि है, जगह है, ऐसे झिलमिल 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 होते हुए दिखाई देती है, या यूं तरंगें दिखाई देती हैं, क्लीन क्लास के समान नहीं होता है। ऐसे ही कुछ अपारदर्शी चीज हिलते हिलते नजर आ रही है। इसका मतलब है ये जरूर पवित्र आत्मा का वह आंदोलन है। जैसे यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके इस पूर्वमुखी फाटक में ऐलान करते हैं, उसी तरीके से इसी पूर्वमुखी फाटक में 7वें दिन की शुरुआत से ही कुछ ऐसा बिल्लौर के कांच के समान झिलमिलाता हुआ पवित्र आत्मा का आंदोलन उस कब्रिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स परमेश्वर अब इस पूर्वमुखी फाटक को जो कंक्रीट से सील कर दिया गया है, उसके तोड़ने का समय आ गया है। उसका भौतिक अर्थ नहीं है, परंतु इसका एक आत्मिक अर्थ है। और इसका आत्मिक अर्थ यह है कि अब प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन से पहले कलीसिया को श्वेत वस्त्र पहनाने के लिए, आपको मालूम है जब दुल्हन रहती है, जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसको हल्दी लगाई जाती है, मसीह समाज में नहीं, गैर मसीही लोगों के अंदर। और जो लोग आज भी हल्दी की रस्म पर विश्वास करते हैं, उन्हें अन्य जाति से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाइबल में हल्दी का कोई जिक्र नहीं है। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। बाइबल में कहीं भी दुल्हन को हल्दी लगाना चाहिए बोल करके डिस्क्रिप्शन नहीं है। और यदि आप इस पद्धति के गुलाम हैं तो आपका अभी भी मिस्र देश से छुटकारा नहीं हुआ। आप अपनी पाश्चात्य संस्कृति को कलीसिया में इम्प्लीमेंट करके परमेश्वर के भवन को अशुद्ध करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। इट्स अ वार्निंग फॉर यू वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट। सो दुल्हन को जब दूल्हे के सामने खड़े रहना होता है तो मंगनी के बाद उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाता है। ब्यूटी पार्लर पूरा घर आ जाता है, उसको मसाला लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, पता नहीं क्या 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 डेंटिंग पेंटिंग चलती है। आँख के ऊपर का कलर अलग, इधर का कलर अलग, पता नहीं कितनी पेंटिंग हो जाती है। कोई बात नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद में मत लीपो पोतो चपोड़ो। परंतु एटलीस्ट दुल्हन के समय तो प्रभु भी अपनी कलीसिया को दूल्हे के सामने अर्थात यीशु के दोबारा आने के पहले उस कलीसिया को पूरी तरीके से मसाला लगाएगा, हाथ में, पैर में, ये वो लव 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 लव, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, जिसको हम अंतिम दिनों की जागृति कहते हैं या एंड टाइम रिवाइवल। और इस जागृति के वक्त यहोवा का तेज है, यहोवा का तेज है। आपको मालूम है यही है वह तेज जी, जिसको यशायाह की किताब में और उसके 60वें अध्याय में हम देखते हैं, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है। ये है यहोवा तेरे ऊपर उदय हुआ है। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ड्स ऑफ आइज़िया 60th चैप्टर। और तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ है, हमारे पीछे बोलें, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। वाह, जोर से बोले, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। द लाइट शैल शाइन अपॉन दी। कलीसिया के ऊपर एक बार फिर पवित्र आत्मा का एक भारी आंदोलन होगा, जिस आंदोलन के द्वारा ये गंधी कपड़े पहनी, मैक्सी पहनी कलीसिया को वह श्वेत कपड़ा पहना करके अपने सामने खड़ा करेगा। ये है यहोवा का तेज। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसी यहोवा के तेज के द्वारा हम सब तैयार किए जाएंगे। वाह 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 वाह, आपको जानकारी मिले, यह वह जगह है जहां पर प्रभु अपनी कलीसिया को शुद्ध करेगा। और इफिसियों की किताब के 5:26 में 27 में लिखा है, अपने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए। यरूशलेम के पूर्व मुखी फाटक में कब्रस्तान के ऊपर में झिलमिलाता बिल्लौर के कांच के समान जो समुद्र हिलता हुआ नजर आ रहा है, वह भविष्यवाणी कर रहा है 2022 के लिए कि अब मैं इस पूर्वमुखी फाटक की कंक्रीट को तोड़ दूंगा। कलीसिया के अंदर आने वाली जागृति को रोकने वाली रुकावटों का मैं खेल कर दूंगा। अब मेरी कलीसिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और यदि किसी ने मेरी कलीसिया को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो वह मेरा सामना करेगा, क्योंकि अब मैं अपनी कलीसिया में 2 महत्वपूर्ण अभिषेकों के रास्ते, जी हां, उन्हीं जैतून के 2 पेड़ों को जिसको प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 11वें अध्याय में आपको देखने के लिए मिलता है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 एंड वर्स 4, ये वे हैं जो जैतून के 2 पेड़ हैं, 2 दीवट हैं और पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो उनके मुख से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो वह अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। Nobody can face the judgment of God. If someone is ready to spoil the apostolic and the prophetical church or the anointing, if anyone is going to harm this kind of anointing, they will be no more live on the face of this earth. इसलिए 2022 में बहुत से जाने माने प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं को प्रभु सदा की नींद में सुला देगा। जो लोगों ने कलीसिया के विद्रोह में कोई युक्तियां रची हैं, वे परमेश्वर का सामना करेंगे, ऐसे पवित्र आत्मा का वचन कहता है। सो आगामी दिनों में आप इन्हें सुनेंगे। इससे ऐसे पता चलता है कब्रस्तान के अर्थात मुर्दों के जी उठने का वक्त आ गया है। कलीसिया के अंदर जो ठंडापन है, उस ठंडेपन को जागृत करने का वक्त आ गया है। परमेश्वर एलियाह के अभिषेक को और मूसा के अभिषेक को इस साल 2022 के मिडिल से शुरू करेगा, और हड्डियों में जान आएगी। ओ सुस्त और लापरवाह लोग हैं, प्रभु में दुल्हन के समान जैसे सफ़ेद वस्त्र पहन करके उसको दूल्हे के सामने खड़ा किया जाता है, इसी तरीके से कलीसिया अपने आप को, वाह, उसके खोजी अपने आप को पवित्र बनाकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करने का प्रयास करने के लिए प्रभु इन दोनों अभिषेकों की आंधी लेके आने वाला है। हालेलुया। सो हम फिर आ जाते हैं यहेजकेल की किताब में। 6 दिन दरवाजा बंद रहे और 7वें दिन विश्राम के दिन खुला रहे। जी हां, इन बीते 6000 सालों में जो अनुग्रह हमने इस धरती पर परमेश्वर की योजना के अंतर्गत पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं देखा है। लिसन मी केयरफुली। जो कुछ आपने बीते 6000 सालों में नहीं देखा है, वह दिखाने के लिए ये साल दरवाजा खुलने का साल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस साल के मध्य से कुछ इस तरीके से कलीसिया का रूप सामने आएगा जो अब तक हमें समझ में नहीं था, हमारी समझ में नहीं था। जिसको तुम कलीसिया कहते थे, जिसको तुम विश्वासी समूह कहते थे, वो विश्वासी समूह नहीं है, वो तो प्रैक्टिस रही है। अभी ओरिजिनल मैच शुरू होने वाला है।
क्योंकि कलीसिया में जो मैलापन आ गया, ये मेरी कलीसिया, ये तेरी कलीसिया। इससे मेरी प्रभु की कलीसिया की चादरें, उसकी साड़ियों में दाग लगाने का प्रयास हम याजकों ने किया, तोड़ फोड़ मचा के। परमेश्वर इस मल को भी दूर करेगा। जी हाँ, ऐसे समय में परमेश्वर कलीसिया में किसी प्रकार का कोई बैर नहीं देखना चाहता है, कोई लोभ लालच मोबाइल का लफड़ा झपड़ा नहीं देखना चाहता है। इसलिए यही साल परमेश्वर आत्मा की एक ऐसी आंधी लेके आने वाला है मेरे प्रियो, जिस आंधी को पाते हुए इस पूर्वमुखी फाटक का जो दरवाजा है वो खुल जाएगा और यहोवा का तेज मंदिर में प्रवेश होने वाला है। चर्च के अंदर में जागृति की आग प्रवेश होगी। जैसे एलियाह ने आग गिराकर इजराइलियों को बाल की ओर से फेर लिया, वैसे ही पवित्र आत्मा की अग्नि सब अशुद्धि में जीने वाली कलीसियाओं में से ईमानदारों को निकाल के अलग कर लेगा। यदि आज भी आप समझौता पूर्ण जीवन जीने में हट करेंगे, ऐसे समय में यदि आप परमेश्वर का सामना करते हैं इस साल के मिडिल के बीच तक, तो इसमें जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। इसका फर्स्ट पैच प्रथम 6 महीने, इस साल के प्रथम 6 महीने शुद्धिकरण के होंगे, जिसमें जो जिद और हट करके परमेश्वर के भविष्य योजना को तिरस्कार करे और उसकी बात ना माने, तो वह परमेश्वर के बिगड़े मिजाज का सामना करेगा। दिस ईयर पहले 6 महीने हमारे बहुत खतरनाक हैं। इसमें जिसने अपना मन बदल करके परमेश्वर के सामने आ गए तो बच गए, और जो बच जाएंगे वो इस साल के ठीक मध्य में से इसी अग्नि के व्यापार में आएंगे, जहां पवित्र आत्मा जैसे पूर्वमुखी फाटक को खोल रहा, एलिया और मूसा के प्रत्यक्ष सेवकाई में होने वाले सामर्थ्य के काम को कलीसिया अपनी नंगी आंखों से देखना शुरू कर देगी। और आपको जानकारी मिले आगामी 6 महीने के बाद किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कोई विशेष काम होगा, ऐसा नहीं है। लिसन मी, कोई विषय नहीं साहब ये भविष्यवक्ता है, आओ हम इसके लिए ताली बजाएं। प्रभु कहते हैं आने वाले जागृति में किसी भी विशेष व्यक्ति को परमेश्वर अपनी थोड़ी सी भी महिमा चोरी नहीं करने देगा। कोई भी परमेश्वर का दास आगे आने वाली जागृति में महिमा नहीं लेने पाएगा, और वह किसी को महिमा देगा ही नहीं। और जिसने भी महिमा छीनने की कोशिश करी तो वैसे ही होगा जैसे लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिरा करके परमेश्वर ने किया था। इसलिए भला यह होगा याजकीय समाज के सामने, आप सब लोग जरा बड़े बड़े हाथी समान कान खोल के सुन लीजिएगा। इन बीते 6 महीनों में जिसने भी अपनी डिग्निटी, आइडेंटिटी, अपना परिचय, अपनी सेवा, अपने नाम का महत्व मट्टी पर मिलाने की प्रैक्टिस नहीं किया, तो मेरा परमेश्वर घोड़े से गिराने में देरी नहीं करेगा। और ये 6 महीने में जितने भी लोग घोड़े पर चल रहे हैं उनको नीचे गिरा के गधे पर बैठना सिखाएगा, और जो गधे पर बैठना नहीं सीखेगा वह मेरे प्रभु के लिए यूज एंड थ्रो वाले मामले में चला जाएगा। और इस साल के ठीक बीच से जितने भी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ये वे लोग होंगे जिन्होंने अपना परिचय पहले ही नष्ट कर चुके हैं, और जो अपने परिचय के लिए खड़ा रहेगा प्रभु पिचिक करके थूक करके फिर कभी दोबारा नहीं चाटेगा। डू नॉट लिव फॉर द glorification of your own dignity and identity. You people of God, do not live for your own kingdom. अपने राज्य के लिए जीना बंद करें। आप ये ना सोचें कि ये मेरी कलीसिया है, ये ना सोचें कि मेरा मिशन है, ये ना सोचें कि आई एम समथिंग। जो आई एम समथिंग का गाना गाएगा, खुदा बाप इन 6 महीनों में उसका सामना करेगा। कान खोल के सुन लीजिएगा। Humble yourself. यदि आप अपने आप को नम्र बनाने के लिए तैयार नहीं हैं
तो परमेश्वर का सामना करने के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। यदि निन्वे को बदलने के लिए योना की आवाज परमेश्वर के वचन के अनुसार पहुंची, तो योना की भविष्यवाणी से संपूर्ण निन्वे ने पश्चाताप किया, तब जाकर के वे परमेश्वर के क्रोध से बचे। योना को छोड़ करके और कोई दूसरा चिन्ह यीशु के दोबारा आने के लिए नहीं दिया गया है। इस घटना को याद रखिएगा। यदि कोई तारतीस के तरफ जाएगा तो मछली के पेट में पकाएगा। यदि निन्वे छोड़ करके तरतीस को भागोगे तो परमेश्वर का सामना करोगे। ऐलान सुन लो, जो योना के समान तारसस की ओर भागेगा, जो अपना दर्शन छोड़ करके भागेगा, जो अपनी बुलाहट का बहिष्कार करेगा, जो परमेश्वर की आवाज को इनकार करेगा, उसको परमेश्वर मछली के पेट में डालेगा। ये चुनाव आपका होगा, परमेश्वर का नहीं। क्योंकि अब परमेश्वर अपनी कलीसिया में किसी भी प्रकार का कोई भी दाग और झुर्रियां डाइजेस्ट नहीं करेगा। और मेरे न्याय का काम या मेरी देवड़ी में काम करने वाले याजकों से शुरू किया जाए। और इस साल 2022 में याजकीय समाज की भारी कुर्सियां खाली होते हुए दिखाई देंगी इस मिडिल में। और वे अकेले नहीं वरन अपने संपूर्ण परिवार के साथ कुर्सियां खाली करेंगे। एक दुखदाई संदेश है, क्योंकि मेरा प्रभु अब अपनी क्रेडिट किसी को नहीं देगा। वह केवल उन लोगों के साथ काम करेगा जिन्होंने अपनी क्रेडिट पहले ही खो दी है। Those who are martyr in their own mind and heart। हाँ, इसलिए बैनर, झंडा नीचे कर दो। केवल प्रभु ही प्रभु। जैसे याजक के सिर में एक नीले रिबन में गोल सिक्के पर एक शब्द लिखा हुआ था, होली फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए पवित्र। कुछ आगामी जागृति में परमेश्वर हर व्यक्ति के सिर में नीले रिबन पर एक गोल सिक्का रख करके कहेगा, यहोवा के लिए पवित्र है। कोई संस्था नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, केवल महिमा प्रभु को मिले। ऐसा वाला मूड बना करके प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति आज मेरे प्रभु के साथ इसी साल खड़ा किया जाएगा। और परमेश्वर उनको ऐसे उठा के खड़ा करेंगे। और आपको जानकारी मिले, जो आज तक परिचय में हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, परंतु आने वाले 6 माह के बाद में जिनका कोई परिचय नहीं है, उनको आप वह करते हुए देखेंगे जो संसार ने कभी नहीं देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका कोई परिचय नहीं है, परमेश्वर उनको अंडरग्राउंड में तैयार कर रहा है। और जो लोग अपना परिचय खोने के लिए तैयार हैं, वे एकदम से सामने आ जाएंगे। यहोशुआ जनरेशन, मूसा का जमाना खत्म हुआ, यहोशुआ का जमाना शुरू होगा, क्योंकि अब प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का वक्त आ गया है। डेमोलिश योर ओन किंगडम, डेमोलिश योर ओन डिग्निटी। अपने खुद की संस्था से नफरत करें, अपने खुद की सेवकाई के औहदे से नफरत करें और बन जाएं मट्टी के समान, बन जाएं जमीन पर फेंके हुए पानी की तरह। ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा एरिया है, इसका गाना बंद करें। ये मेरे द्वारा बपतिस्मा पाए हैं, ये वाला कहानी बंद करें। मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया, तुम कोई नहीं होते हो बनाने वाले। यदि कोई 4 लोगों को लेकर के ये मेरा है कह करके दावा करेगा, ना वो रहेगा ना उसके साथ के लोग रहेंगे। क्योंकि मेरा प्रभु महिमा के मुकुट पहनाकर नीले रिबन में एक सिक्का जिसके माथे पर डाल देगा, जिसमें लिखा होगा होली फॉर गॉड है। जी हाँ, यहोवा के लिए पवित्र है। वही लोग होंगे जो इस अंतिम जागृति के भागीदार होंगे।
अंत के दिनों में एलिया और मूसा के अभिषेक के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का कोई परिचय नहीं होगा, और जो भी ऐसे लोगों को छू लेगा वह परमेश्वर का सामना करेगा, क्योंकि लिखा है उनके मुंह से निकलने वाली आग उनके बैरियों को जला के राख करेगी। Nobody can touch the anointed ones when they begin to walk over all the nations. हाँ, और जो उनके ऊपर उंगली उठाएगा उनकी उंगलियां उनके पौंचे पर बनी नहीं रहेंगी, क्योंकि खुदा अब अपने तरीके से अपने लोगों को तैयार करेगा। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखें खोले। पूर्वमुखी फाटक, पूर्वमुखी फाटक जो 6 दिन बंद था, 7वें दिन खुलेगा, और उसके खुलने की प्रक्रिया इसी साल से शुरू हो जाएगी। अब हम रुक जाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर इस साल की आंधी में आप सब लोगों को सम्मिलित करें, उस सेना में आप सब लोग भागी हो जाएं, जिद ना करें, हट ना करें, अपने अहम के साथ युद्ध लड़ें, नम्र बन जाएं, दीन बन जाएं, भविष्यवाणियों को देख कर के हंसे मत, उस पर चिंतन करें। सलाह दे रहा है परमेश्वर, मान लेने वालों को बुद्धिमानों की लिस्ट पर रखा जा सकता है, न माने तो सामना करने की जवाबदारी आपकी अपनी होगी। सो पिता परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। ओ सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आज के दिन आपने हम सबको ये अनुग्रह दिया है कि हम आपके वचन के अनुसार प्यारे पिता परमेश्वर अपनी तैयारी करें। ये पूर्वमुखी फाटक जो 6 दिन बंद था, उसके 7वें दिन में खोले जाने का वक्त आ गया है। प्रभु, इस 7वें 1000 साल के प्रारंभ में प्रभु आप कलीसिया को इस तरीके से तैयार करेंगे कि वह यीशु के दूसरे आगमन में दुल्हन के समान श्वेत वस्त्र पहन करके दुल्हे के सामने खड़े होने लायक बन जाए। इस बात के लिए आपने प्रभु थोड़ा सा काल निश्चय किया है। इन 2023, 24 और 25 के दौरान कलीसिया को कंप्लीटली आप शुद्ध बनाकर एक ऐसी कलीसिया के रूप में बदल देंगे जिसमें दाग और झुर्रियां नहीं, और ना कोई ऐसी वस्तु है, वरन निष्कलंक और निर्दोष है। आप विश्वासी जगत को बिल्कुल यीशु के समान होने की प्रेरणा में ले आएंगे। प्रभु, हम भी ऐसा ही होने पाए, हमारे साथ ये वचन पूरा होने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। इस नूतन वर्ष के संदेश में प्रभु आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, सब बातों में श्रेष्ठ स्थान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।